सियासी पारा हाई हो चुका है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। मुसलमानों के समर्थन में लालू यादव का ये बड़ा बयान, जिसमें आरक्षण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरक्षण मुसलमानों को हर हाल में मिलना ही चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बीजेपी पर भी निशाना, जहां उन्होंने कहा कि वो इतना घबरा गए हैं कि सभी को भड़का रहे हैं। बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लालू यादव का हमला, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो जंगल राज बिहार में लालू यादव के कार्यकाल के दौरान का पूरे देश में लागू हो जाएगा। वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों लाइनें लगी हुई है सब जगह। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों लाइनें लगी हुई है सब जगह। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों लाइनें लगी हुई है सब जगह। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, चारों लाइनें लगी हुई है सब जगह। हमारे तरफ वोटिंग हो रही है। तो एक तरफ बीजेपी के दिग्गज ये कहते हैं कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो जंगल राज स्थापित हो जाएगा पूरे देश में, और कांग्रेस के मंसूबों को लेकर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो कोशिश में है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को तोड़ा जाए। लेकिन इसका जवाब दे रहे हैं लालू यादव, और उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तरीके से कि आरक्षण मुसलमानों को हर हाल में मिलना चाहिए। अभिषेक चंद्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आरक्षण को लेकर अब स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया है लालू यादव ने, लेकिन आज लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह का बयान देना क्या सियासी संकेत है? बिल्कुल, देखिए, पहली तो बात तो लालू यादव लंबे समय के बाद जो है इस तरीके से मीडिया फ्रेंडली अंदाज में आज नजर आए हैं। ये ताजा वीडियो है लालू यादव का, और अपने पुरानी शैली में, जो लालू यादव की शैली है, उसी में नजर आए हैं। एक जो लगातार विवाद का विषय है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार फिर से आती है, भाजपा की एनडीए की सरकार फिर से आती है, तो शायद मुसलमान के आरक्षण पर कोई कड़ा कदम उठाया जाए। इसी बात को लेकर के आज सीमांचल इलाके में, बिहार में मतदान हो रहे हैं। इस बीच लालू का ये बयान आना बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, पॉलिटिकल कदम है। इसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी हाल में मुसलमान आरक्षण को कम नहीं किया जाएगा या उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। देखिए, देश भर में 15% से ज्यादा ही आबादी जो है मुसलमानों की है, और उन्हें आजादी के वक्त से ही लगातार आरक्षण दिया जा रहा है। ये लगभग 80 साल होने जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर अगर आप पिछले चुनाव को भी बात याद करें, या इन चुनावों में भी जो हम देख रहे हैं 2024 में, मोहन प्रकाश जी जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, वो पटना आकर के लगातार उन्होंने कहा इस चुनाव में भी, इससे पहले भी, कि किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और आरजेडी जो है एक इस तरह का पिक्चर जो है वोटर्स के बीच में देना चाह रही है कि अगर एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आती है, तो हो सकता है कि मुसलमान आरक्षण या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण से छेड़छाड़ किया जाए, इन्हें कम किया जाए। इसी बात पर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लालू यादव ने आज खुल करके रखा है, अभी रखा है, आज तस्वीरों में रखा है, जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि मुसलमान आरक्षण किसी भी हाल में उससे छेड़छाड़ नहीं होगा, कम नहीं होगा। जी, बैक टू यू। बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, चुनावी मंच से इंडी गठबंधन के खिलाफ जनता को वो प्रोवोक कर रहे हैं। इन आरोपों को लेकर क्या किसी तरह का रिएक्शन, कोई काउंटर सामने आया? देखिए, रिएक्शन बहुत लगातार आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी, अमित शाह भी लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं। इवन आरएसएस के जो भी वर्कर्स हैं, नेता हैं, वो भी। और लगातार जब भी मीडिया बाइट्स हो रही है, मीडिया बाइट में वो लोग भी अंडरलाइन करके इस बात को कह रहे हैं कि रिजर्वेशन से किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना होगा। तो अब ये कन्विंसिंग है, कौन किसको कितना कन्विंस कर पाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन चूंकि आरजेडी का वोट बैंक ये मुस्लिम और यादव एमवाई जो है वो माना जाता है, तो
तो उसमें मुस्लिम आरक्षण बहुत बड़ा फैक्टर है और थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी की कमी जो है इस मामले में मुस्लिम्स का बीजेपी के प्रति जाता है कि अगर बीजेपी फिर से आई तो हालांकि पिछले जो भी मोदी जी का टेन्योर रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ तो हुआ नहीं है,